हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर जब भी कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में इसी को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इन दिनों टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका जो फोकस था वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर लगा हुआ था। आयोग ने जैसे तैसे करके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा केंद्रों का जुगाड़ किया और इस परीक्षा को 16 और 17 तारीख को कराने का फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा था वो सवाल था टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को लेकर, कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है इसको लेकर आयोग का क्या स्टैंड है और इसके परीक्षा को लेकर आयोग की क्या तैयारियां हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया कि इनकी परीक्षा को लेकर एक लेटर जारी कर दिया, जिसकी जानकारी भी मैंने आप सभी को दी थी। आयोग ने तमाम जिला अधिकारियों को पत्र लिखा कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है उसके लिए हर जिले के माध्यम से न्यूनतम 30 जिलों का जो डाटा है वो 30 परीक्षा केंद्रों का जो डाटा है वो भेज दिया जाए। अब दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत यहाँ पे ये देखने के लिए मिली कि जो परीक्षा केंद्र टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए चाहिए वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से धोखा देते हुए दिख रहे हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए अभी भी जो परीक्षा केंद्र हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब परीक्षा केंद्र न मिल पाने की वजह से आप जानते हैं पहले ही अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अगर बात की जाए इसको लेकर, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने दो बड़े फैसले हैं जो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से लिए जा रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर इन फैसलों की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर ही मैं आपको आगे बताऊंगा। असल में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जो पत्र जारी हुआ था उसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहा गया था कि जो भी अभी तक सरकारी विद्यालय हैं, ठीक है, सरकारी विद्यालय के अलावा जो अशासकीय विद्यालय हैं सिर्फ उन्हीं से परीक्षा केंद्रों का डाटा मांगा गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कहते हैं कि सर इतनी बड़ी संख्या के अंदर विद्यालय तो कम से कम मौजूद है सरकार के पास में कि जो परीक्षा वो करवाई जा सके। हर विद्यालय के अंदर परीक्षा नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे जो काम है वो चलते रहते हैं। आजकल तो आप देखें कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार की प्रायोरिटी है कि उनमें कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं, इसलिए हर विद्यालय हर समय पे रेडी नहीं होता है। ये भी पूरे तरीके से सही है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में समय लग रहा है। अब जब आयोग ने पत्र जारी किया था उस पत्र के मुताबिक अभी तक आप सभी के सामने जो चीजें निकली हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको लेकर आयोग के अधिकारियों से जानकारी मांगी और जो मैंने उनके सामने ग्राउंड रखे वो थे अभी कल परसों जो समाचार पत्रों में आया था, आप सभी ने देखा ही होगा। उसको दिखाते हुए मैंने पूछा कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि समाचार पत्रों में जानकारी निकल कर आ रही है कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो परीक्षा केंद्र है वो नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग इसको लेकर क्या सोचा है। तो यहाँ पे आयोग के माध्यम से ये कहा गया कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए उन्होंने जो लेटर जारी किया है उस लेटर के क्रम में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये पूरे तरीके से सच है, लेकिन उनका कहना ये है कि हम कोशिश करेंगे कि टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ और चीज़ों में कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो किया जाए। उनका कहना ये था कि जो समाचार पत्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार तो हम नहीं चलेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। एक एक तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अधिकारियों का ये तो कहना है कि हम कुछ चीज़ों में बदलाव करेंगे, लेकिन अभी वो पूरे तरीके से चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते, ये भी सच है। लेकिन अब जो चीज़ें मेरे सामने निकल कर के आ रही हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर और जो मुझे अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से जो काम करना था टीजीटी पीजीटी को लेकर लेटर जारी करने का वो उन्होंने जारी कर दिया है। सबसे पहले उनका कहना है कि हम यहाँ पर जो हमने तारीख निर्धारित की है 18 तारीख तक का हम पूरे तरीके से इंतजार करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट के लिए। अगर अगर अगर
18 तारीख को, जो 18 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है, उस तक उनके पास में किसी प्रकार के परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्या आती है, या जो भी उनके पास परीक्षा केंद्र मिले हैं वो परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं है, अगर फिर भी परीक्षा केंद्रों में कमी देखी जा रही है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो परीक्षा केंद्रों की तैयारी उनको करनी चाहिए, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर कि इन्होंने कहा है कि मिनिमम एक जिले में 30 से 40 परीक्षा केंद्र होने चाहिए, अब किसी में 10 ही मिले, किसी में 20 मिले, है ना। तो उनका कहना ये था कि हम कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से समराइज करके फिर एक सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि 18 तारीख के बाद 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक आयोग के माध्यम से इस पर कहीं ना कहीं शासन से विचार विमर्श करते हुए एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि क्या किया जाए। क्या उनको भी यूपीपीएससी की तरह कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा था, कल परसों ही एक न्यूज़पेपर में जानकारी आई थी कि बड़ी परीक्षाओं के लिए नियम को शिथिल करने का जो दबाव है बना हुआ है। अब इसमें दबाव क्या था, इसमें दबाव ये था कि या तो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के बोर्डों को कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं उनको परीक्षा केंद्र बना लिया जाए, या इसकी जगह पर जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय का मतलब है जो प्रतिष्ठित हैं, यानी कि उन पर विश्वास किया जा सकता है, उन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बना लिया जाए। तो आयोग का कहना है कि इस पे हम जो भी फैसला करेंगे वो 18 से लेकर के 25 तारीख के बीच में करेंगे। तब तक जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए इस बात को लेकर परेशान है कि परीक्षा केंद्र मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए कहना यह है कि तब तक वो अपनी तैयारी करते रहें। जल्दी आयोग का कहीं ना कहीं इसको लेकर फोकस बना हुआ है, और अच्छी बात यह होगी कि तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा 16-17 तारीख को होने वाली है। जब एक बार परीक्षा हो जाएगी और परीक्षा अगर शांतिपूर्ण तरीके से, सही तरीके से हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आयोग का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोग पर भी दबाव है कि कैसे भी न कैसे करके अपनी पहली परीक्षा को सही तरीके से आयोजित किया जाए। इसीलिए उन्होंने कम अभ्यर्थियों की परीक्षा को एक उदाहरण के लिए कहीं ना कहीं रखा है कि जिससे कि परीक्षाओं में क्या कमियां रहती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, और टीजीटी पीजीटी के अंदर उन सारी की सारी दिक्कतों को दूर कर लिया जाए। तो आयोग के अध्यक्ष का तो इस बात को लेकर स्पष्ट कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि परीक्षा को तय समय पर करवाया जाए। अगर 18 तारीख तक परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो 18 से लेकर के 25 के बीच में आयोग कभी भी फैसला ले सकता है शासन के साथ बैठ करके कि अब इसमें आगे क्या करना है, परीक्षा को लेकर क्या कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, या कोई छूट देने की आवश्यकता है, या जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आयोग के साथ एक बैठक की जाएगी शासन के साथ में, और उसके बाद में चीज़ों में बदलाव करते हुए जो फाइनल डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। यानी कि 25 अप्रैल तक ये फाइनल हो जाएगा आप सभी के सामने, टीजीटी पीजीटी को लेकर कि आपकी परीक्षा के संबंध में जो परीक्षा केंद्रों को लेकर दिक्कत आ रही है उनका निवारण कैसे करना है। जो सही और सटीक जानकारी मुझे आयोग से मिलती है मैं आपको दे देता हूँ। अब जो भी नई जानकारी होगी मैं आपको तभी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।